हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 20 स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि क्यूवेन अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कि क्या आपने कभी भी एक बार मुझे अपना ग्रैंडसन माना है, क्या आपने कभी भी मुझे इस फैमिली का हिस्सा माना है। तो यहाँ उसकी ग्रैंडमा बोलती है, अगर मैं तुम्हें अपने फैमिली का हिस्सा नहीं मानती या अपना ग्रैंडसन नहीं मानती तो तुम्हें इस कंपनी में कभी घुसने नहीं देती। तो यहाँ पर क्यूवेन उन्हें बोलता है, वो तो आपने मुझ पे बस दया किया था, मुझे पता है कि आपको मुझ पर दया आती है इसलिए आपने ऐसा किया। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बारे में यही सोचते हो तो ठीक है, यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर क्यूवेन उन्हें बोलता है, मैं छोटे से ही यही चाहता था कि आप बस मेरी केयर करो और आपको मुझ पर गर्व हो, बट आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, आपने कभी भी मेरी केयर नहीं की। आपने हमेशा से बस उस चियान पर फोकस किया, आप उसे ही अपना असली ग्रैंडसन मानती हो, आप दिन भर बस चियान चियान ही करती रहती हो, बट मेरा क्या, मेरे बारे में तो आप सोचती ही नहीं हो, मैं इस फैमिली में कहाँ हूँ। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने पहले से ही कंपनी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करके रखी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कंपनी के मैटर में कभी भी घुसने नहीं दिया। तो यहाँ पर क्यूवेन उन्हें बोलता है, तो क्या कंपनी की वजह से ही आप मुझे अपना फैमिली नहीं मानती। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, अब बस करो, तुम चियान को अपने से कंपेयर क्यों कर रहे हो, तुम दोनों बहुत अलग हो। तो यहाँ पर क्यूवेन उन्हें बोलता है कि ग्रैंडमा, अगर आप मेरी हेल्प करना नहीं चाहती तो ठीक है, अब से आप यही सोचिएगा कि आपका बस एक ही ग्रैंडसन है और वो है चियान। और ये बोल के वो जैसे ही जाने लगता है तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, रुक जाओ, ठीक है, तुम जो भी करना है करो, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो यहाँ पर क्यूवेन मन ही मन खुश हो जाता है, यानी कि वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है, क्यूनियन तो अपने ग्रैंडमा के घर पर रहती है, तो उसकी ग्रैंडमा के जितने भी दोस्त लोग रहते हैं वो लोग क्यूनियन से मिलने आते हैं। तो यहाँ पर गुआन और चियान दोनों ही उसकी ग्रैंडमा के फ्रेंड्स की हेल्प करने लगते हैं, यानी कि उन्हें टी देते हैं और फिर उन्हें ब्रेकफास्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी ग्रैंडमा की दोस्त लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि क्यूनियन, मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड भी आया है, तो हमें अपने हस्बैंड से मिलाओ, इन दोनों में तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तो यहाँ पर गुआन बोलता है कि मैं हूँ क्यूनियन का हस्बैंड। तो यहाँ पर क्यूनियन भी गुआन का हाथ पकड़कर बोलती है कि हाँ, ये है मेरा हस्बैंड, इसका नाम गुआन मिंजू है। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की दोस्त लोग बोलती है कि क्यूनियन को हमने बचपन से ही बहुत नाजों से पाला है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, तुम इसे परेशान तो नहीं करते हो ना, तुम लोग दोनों की जब से शादी हुई है तुम तो हमसे मिलने आए ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पर गुआन बोलता है कि हाँ, ये बात तो आपने सही कही, पहले मैं बहुत अच्छा हस्बैंड नहीं था, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यूनियन की कैसे टेक केयर करनी है। अब मैं क्यूनियन को एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। और ऐसे वो चियान की तरफ ताना मारकर बोलता है। तो यहाँ पर क्यूनियन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुआन तो बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, वो घर के भी सारे काम करता है, वो मुझे कुछ काम करने ही नहीं देता। तो यहाँ पर गुआन बोलता है, अगर क्यूनियन को कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसे उसका बुरा दिन दिखा दूंगा। और ये भी वो चियान को देखकर उसे ताना मारकर बोलता है। उसके बाद तभी उसकी ग्रैंडमा की दोस्त लोग क्यूनियन को गिफ्ट्स देती है और बोलती है कि हम लोग तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, तो ये हमारे तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, तुम रख लो। यहाँ पर चियान अंदर ही अंदर बहुत जल रहा होता है। तभी यहाँ पर गुआन चियान को बोलता है कि असिस्टेंट, जाओ ये सारा गिफ्ट्स ले जा करके रख दो। तो यहाँ पर चियान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो क्यूनियन के हस्बैंड की जगह क्यूनियन का नौकर बनकर रह गया है। उसके बाद तभी यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा के दोस्त लोग क्यूनियन को बोलते हैं कि क्यूनियन, वैसे तुम बेबी कब प्लान कर रही हो, तुम्हारे शादी के तो 3 साल हो गए, तुम्हारा हस्बैंड भी लंबा चौड़ा है और इतना हैंडसम भी है। तभी यहाँ पर चियान को कंपनी की तरफ से कॉल आता है, तो वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि क्यूवेन ने कंपनी में खिचड़ी पकाई है। तो वो जैसे ही जाने लगता है, चियान बोलता है गुआन को कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ और क्यूनियन का अच्छे से ख्याल रखना, मैं कंपनी का मैटर सॉल्व करके तुरंत वापस आऊंगा। उसके बाद तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्यूनियन गुआन से पूछती है कि चियान कहाँ गया। तो गुआन उसे बताता है वो कंपनी गया है, उसने कहा कंपनी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो बस उस मैटर को सॉल्व करने गया है, पता नहीं लगता कंपनी में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि
क्योंकि वो बहुत जल्दी में गया है। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि चियान जल्दी से कंपनी पहुंचता है तो वो देखता है कि क्यू वेन चियान के शेयर होल्डर्स के साथ बैठा हुआ है और वो क्यू वेन के ऊपर चिल्लाता है और उसे बोलता है कि अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकलो और ये सीट पर जो तुम बैठे हो ये सीट तुम्हारा नहीं मेरा है। तो यहाँ पर क्यू वेन बोलता है अब इस कंपनी का असली लीडर कौन है ये तो यहाँ पर बैठे हुए सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स बताएंगे और इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इस कंपनी का लीडर कौन है। जब तुम बीच में कहीं चले गए थे तो कंपनी में बहुत सारे इश्यूज आए थे और 3 बड़े बड़े इश्यूज मैंने खुद सॉल्व किए हैं, जबकि इस कंपनी के लीडर होकर तुम इस कंपनी में थे ही नहीं। तो इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने तुम्हें एज अ प्रेसिडेंट बाहर निकाल दिया है। अब इस कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट मैं हूँ और तुम्हारे पास जितने भी शेयर्स है वो शेयर्स को लेकर तुम मुझे डरा नहीं सकते। अब तुम हार चुके हो मिस्टर चियान। तो यहाँ पर चियान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो क्यू वेन को मारने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो यहाँ पर क्यू वेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, अब्बे के अब्बे इस कंपनी से निकल जाओ। और वो जैसे ही जाने लगता है क्यू वेन उसे बोलता है कि एक बात और जाकर के ग्रैंडमा से पूछ लेना कि क्या इस बार वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्यू नियान अपने उसी जासूस दोस्त से मिलने आती है जिसको उसने बोला था क्यू वेन के बारे में पता करने के लिए, बट यहाँ पर उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, वो तो सब भूल चुकी है। तो वो उससे पूछती है कि आप कौन हो। तो यहाँ पर जो लड़का रहता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो क्यू नियान बोलती है कि बात क्या है बताइए। वो लड़का उसे बोलता है कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या आपको ये भी याद नहीं कि आपने क्यू वेन के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करने बोला था और मैंने क्यू वेन के प्री सर्जरीज के फोटोज भी लाए हैं, एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्यू नियान बोलती है कि मैं आपको किसी के भी बारे में इन्वेस्टिगेट करने को क्यों बोलूंगी। और तभी वो क्यू वेन के फोटोज खोलकर देखती है तो वो लड़का उसे बोलता है कि देखिए क्यू वेन के पहले की फेस कैसी थी, कितनी खराब थी और सर्जरी के बाद अब उसकी फेस पूरी ठीक हो गई है। तो क्यू नियान बोलती है बट आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो लड़का उसे बोलता है मिस सॉन्ग क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं, हम लोग किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और 3 साल पहले जिसने आपको किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि क्यू वेन ही था और इन सब के पीछे क्यूटोंग का भी हाथ है, क्यूटोंग सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है। तो यहाँ पर क्यू नियान शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्यूटोंग वो लीन फैमिली की बड़ी बेटी वो किसी को किडनैप करेगी, ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। उसके बाद वो बोलती है और 3 साल पहले किडनैपिंग हुई ही नहीं थी, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का क्यू नियान को बोलता है कि मिस सॉन्ग क्या आपको ये भी याद नहीं कि आपके फादर की डेथ कैसे हुई। तो क्यू नियान बोलती है मेरे फादर की डेथ, हाँ मुझे ये याद है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और उनकी डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। उनकी हार्ट की कंडीशन बहुत पहले से ही सही नहीं थी इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद वो लड़का सोचता है कि क्यू नियान को सच में कुछ याद नहीं। तो यहाँ पर क्यू नियान को हॉस्पिटल की बस कुछ कुछ मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उसके फादर उसे बोलते हैं कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर क्यू नियान थोड़ा सा घबरा जाती है कि उसे ये क्या याद आ रहा है। वो उस लड़के को बोलती है कि इस किडनैपिंग के केस के बारे में मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ था। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि क्यूटोंग उस दिन की बातें याद करती है जब चियान ने उसे बोला था कि वो उससे नहीं बल्कि क्यू नियान से प्यार करता है और तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है तो वो देखती है कि चियान आया है और वो भी बहुत ज्यादा ड्रंक है और उसने क्यूटोंग को हक कर लिया और क्यूटोंग यहाँ पर उसे बोलती है कि चियान तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली है, तुम ठीक तो हो ना। तो चियान उसे बोलता है कि हाँ क्यूटोंग मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया, सब मेरी गलती है। तो यहाँ पर क्यूटोंग बहुत खुश हो जाती है और चियान उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।